आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा तहसील के गांव थाना की, जहां रहने वाले सचिन जी की जिंदगी पिछले 5 सालों से संघर्ष बन चुकी है। लगभग 5 वर्ष पहले एक सड़क हादसे में सचिन जी बुरी तरह घायल हो गए थे। कई ऑपरेशन करवाने के बाद भी वे पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए। अब उनकी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, चलने फिरने में कठिनाई रहती है और याददाश्त भी पहले जैसी नहीं रही। इन परिस्थितियों के कारण वे अब काम नहीं कर पाते, जिससे पूरे परिवार का गुजारा मुश्किलों में घिर गया है। परिवार में कुल 6 सदस्य हैं, जो इनकी हालत देखकर हर दिन चिंता में रहते हैं। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने इनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया और परिवार को दैनिक जरूरत की सभी वस्तुओं से भरी एक राशन किट प्रदान की गई। यह सहयोग केवल राहत सामग्री नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए जीवन का सहारा है जो संघर्ष के बीच भी उम्मीद बनाए हुए हैं। नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में लाखों करोड़ों लोग रोज रात को भूखे पेट सोते हैं, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि आ चुके हैं विश्व के तारनहार संत रामपाल जी महाराज। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मुहिम चलाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य है जरूरतमंद असहाय व जो गरीब परिवार हैं उनको राहत सामग्री उपलब्ध करवाना, और वो सभी सामान उपलब्ध करवाना जो एक जीवन को व्यापन करने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो ऐसे ही हम आज पहुंचे हैं गांव थाना में, जो कि कुरुक्षेत्र हरियाणा तहसील पिहोवा का गांव है। हम आपको मिलवाते हैं उस परिवार से जहां संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो वो राहत सामग्री आज लेकर आई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये गाड़ियां आई हैं। कलयुग में सतयुग की शुरुआत हम ये भी जानेंगे। तो कैमरामैन को कहूँगा मेरे साथ आए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, पीछे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हैं। ये भी गाड़ी है जो इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस गांव में आज आई है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं तस्वीरों में, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवारों को राशन वितरण किया जा रहा है। तो ये गांव थाना है। उसी के साथ आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, अपने कंधों पर वो राहत सामग्री लिए खड़े हैं और उस परिवार के घर में जाने की तैयारी में है, जहां आज ये अनोखी मुहिम की पहल की गई है। तो आइए हम आपको उस परिवार से मिलवाते हैं जिसकी आज ये अनोखी पहल संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा की गई है। बने रहें हमारी इस खास वीडियो में। दर्शकों, हम उस परिवार के घर में मौजूद हैं जिसकी आज संत जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सहायता दी जा रही है। ये उस परिवार की चौखट है। तो हम अंदर जा रहे हैं। आप इधर देख सकते हैं, बहुत ही जो ज़मीन है कच्ची है और ये परिवार बैठा है। हम आपको इनसे भी मिलवाएंगे। इधर एक परिवार ने एक छोटा सा, आप देख सकते हैं, यहाँ पर बर्तन धो सकता है, परिवार धोता है। इधर लैट्रिन बाथरूम की जो व्यवस्था है, शौचालय की वो व्यवस्था है। कैमरामैन से कहूँगा अंदर जाकर दिखाएं। देख सकते हैं यहाँ पर ही ये जो लैट्रिन और बाथरूम में जॉइंट है, और जो छत है ऊपर एक सीमेंट की चादर लगाई हुई है। दरवाज़ा भी नहीं है, आप देख सकते हैं इस पर दरवाज़ा भी नहीं है कोई, और जो अंदर पोर्ट है, सीट है, वो भी टूटी हुई है। तो हम आपको परिवार से भी मिलवाएंगे। पहले इनका एक कमरा है, हम आपको कमरा दिखाते हैं। एक ये कमरा है इनका, और जो बाहर से आप इस कमरे की हालत देख सकते हैं, इस पर कोई प्लास्टर नहीं किया गया है बाहर से। और ये देख सकते हैं ये एक दरवाज़ा है, ये लकड़ी का दरवाज़ा है पुराने टाइप का, जो पुराने टाइम में बनाए जाते थे, वही ये दरवाजे यहाँ पर लगाए गए हैं।
एक पर्दा है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा अंदर आएं और दिखाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर का जो दृश्य आप देख सकते हैं, जो ईंटें हैं वो भी कैसी स्थिति में है। यहाँ पर जो पुताई की गई है वो भी बिल्कुल चिनाई की गई है, वो भी मिट्टी से चिनाई की गई है। और आप छत की ओर देख सकते हैं, छत कैसी है, पुराने फटियों वाली छत है, गार्डर वाली छत है। यहाँ पर एक पंखा लगाया है परिवार ने। और इधर आप देख सकते हैं एक छोटा सा परिवार ने किचन बनाया है। हम इसे किचन तो नहीं कह सकते, फिर भी एक छोटी सी परिवार ने खाना बनाने के लिए अपनी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की है। इधर आप देख सकते हैं एक बेड है, एक चारपाई है, जो एक परिवार के लिए ज़रूरी होती हैं चीज़ें कुछ हद तक यहाँ पर हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर से कोई प्लास्टर नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं तो अंदर से मुझे बाहर का जो भी है दृश्य वो देख सकता हूँ मैं यहाँ से। तो ये है अंदर का कुछ दृश्य इस कमरे का, देख सकते हैं आप, जो भी है यही है। तो अब हम आपको परिवार से मिलवाते हैं, परिवार की क्या स्थिति है, किस हालातों में परिवार गुजर रहा है। दर्शकों मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक चारपाई है। चारपाई पर वो राहत सामग्री रखी गई है जो आज संत जी द्वारा, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। उसी के साथ आप देख सकते हैं दोनों साइडों में परिवार बैठा है। ये परिवार के मुखिया हैं। इन्हें कुछ मानसिक स्थिति से भी ये कमज़ोर हैं, या इनकी जो मानसिक मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं मेमोरी, वो थोड़ी डाउन है या भूल जाते हैं ये। फ़िलहाल बहन है हमारे साथ, तो हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? बता रहे। तो आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 6 है जी। 6 सदस्य हैं। कौन कौन? 3 लड़की 1 लड़का जी, एक घर वाला एक। तो आपके पति को क्या प्रॉब्लम है? इसका एक्सीडेंट हुआ था जी, 5 साल हो गए जी। बस सर्जरी कराई, 3-4 ऑपरेशन हो रहे हैं जी। दिक्कत आँख में दिक्कत है जी, आँख तन दिखता, एक हाथ में दिक्कत है जी। तो इन्हें चलने में भी कोई परेशानी है? हाँ, चलने में परेशानी है, जितनी ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते हैं। इनकी पत्नी ने बताया एक्सीडेंट हुआ था, जो सर्जरी कराई इसकी वजह से वो कुछ ऐसे हो गए। देख सकते हैं इनका जो फेस है वो भी चिपटा है। अगर आप इस साइड से देखें तो आप अच्छे से देख सकते हैं कैसा जो स्थिति है। आप देख सकते हैं गले पर भी यहाँ पर सुराख है, बहुत दर्द जो है इनकी अवस्था है। तो इनके गले पर क्या है जी? इसका पाइप लगी थी जी, खाना खुना दिया करते थे। अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। तो पाइप से ये खाना खाते थे, फिलहाल तो अब ये ठीक हैं पाइप की समस्या से, जो खाने की समस्या थी। तो आपका गुजारा कैसे चलता है आप घर का? बस मैं ही कर रही हूँ, दाढ़ी मजदूरी कर लूँ। आप ही करते हो? हाँ, मैं ही कर। तो आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक 3री क्लास में, एक 5वीं में, एक 9वीं की। लड़का कौन पढ़ता जी? वो क्यों नहीं पढ़ता? वो वैसे एक्सीडेंट हुआ था इस करके, फिर अट गया था स्कूल में, तो पढ़ाई छोड़ दी थी। हाँ, आप देख सकते हैं दर्शकों, इनकी जो बेटा है, बड़ा बेटा है, उसने भी पढ़ाई छोड़ दी है आर्थिक संकट के कारण। तो हम जानते हैं क्या क्या आज सामग्री है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लाई गई है इस परिवार के लिए। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम इनसे जानते हैं आज क्या क्या दिया गया है इनके गुरुदेव द्वारा। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके गुरुदेव द्वारा आज इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा गया? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से संत रामपाल जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जैसे ही थाना गांव जिला कुरुक्षेत्र में हमारी टीम को पता लगा इस परिवार की हालत खराब थी, तो उसी के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार और दिशा निर्देशानुसार यहाँ पर आए और इनकी जानकारी हासिल की। तो जो इनको जरूरत थी खाद्य सामग्री, वो इस प्रकार है, अभी आपको बताते हैं। 25 किलो आटा, 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 5 किलो आटा, आलू, 5 किलो प्याज और 1 किलो दूध सूखा पाउडर और 2 लीटर सरसों का तेल, 1 किलो अचार, दाल मूंग धुली हुई, चना दाल, काले चने, धनिया, जीरा, लाल मिर्च,
हल्दी, नमक, बेसन, चाय पत्ती, कपड़े धोने का पाउडर, साबुन 1 किलो। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार जी। सत साहिब। से संत रामपाल जी महाराज पिछले कुछ सालों से, वर्षों से जेल में हैं और वहीं पर रह रहे हैं, वहीं जेल में हैं। तो जेल में रहते हुए संत रामपाल जी महाराज इतने समाज सुधार कार्य कैसे कर पा रहे हैं? वो तो सभी अब देश दुनिया में सभी देख रहे हैं। कभी भी कोई भी किसी तरह का भी कहीं फ्लड आ जाए या कोरोना जैसी बीमारी आई तब भी, और जो गुरु जी के समागम होते हैं उसके माध्यम से समागम के अंदर तेज मुख शादियाँ, ब्लड डोनेट कैंप लगाना, 400 यूनिट देते हैं जो गरीबों के काम आता है। और अभी हमारे गुरुदेव जी संत कभी जेल में नहीं होते। ये सवाल भी चलो लोगों को अभी खल रहा होगा कि जेल में वो लीला किया करते हैं, परमात्मा लीला किया करते हैं। वो चल रहा है उनका, अभी कम से कम 12-14 आश्रम तैयार हो चुके हैं, कुछ पे काम चालू हो रहा है और बड़े बड़े आश्रम बने हैं, स्टेट में बन रहे हैं, कहीं 2 कहीं 1 बना हुआ है। यहाँ भी हरियाणा में भी जैसे बन रहे हैं, और ये मुहिम भी पूरे हिंदुस्तान लेवल पे चली है, बल्कि नेपाल में भी चली हुई है। तो ऐसे जेल का जो शब्द आता है तो परमात्मा कोई लीला कर रहे हैं। ये काम ऐसे ही होना था शायद, वो तो परमात्मा जानते हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज चाहे कहीं भी हों वो वहीं पहुंच जाएंगे जहां उनकी ज़रूरत होगी। तो और क्या कहना चाहते थे सर आप? हाँ, जैसे एक टावर होता है ना, टावर की रेंज होती है, जैसे वो जहाँ जहाँ तक उसकी रेंज जाएगी सब जगह वो काम करेगी। और जैसे सरकार होती है, सरकार का काम ऐसे चलता है। प्रधानमंत्री चाहे बाहर हो या कहीं भी हो, जैसे केजरीवाल साहब उसने जेल में बैठे बैठे सरकार चलाई, वो शब्द में शक्ति होती है परमात्मा के। ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जो हैं, ये परमात्मा धरती पे आए हैं, कबीर परमात्मा का अवतार हैं। ये सब कार्य इन्हीं की दया से होंगे, ऐसे ऑटोमेटिक होंगे सब। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है जो इनके समाज सुधार के कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किए जा रहे हैं, वो दिन प्रतिदिन ऐसे ही चलते रहेंगे। तो हम जानते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से कि वो क्या समाज सुधार के कार्य हैं इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा। सर, हमारे दर्शकों को बताएं, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या समाज सुधारी कार्यों से जुड़े हुए हैं? संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत अनेकों समाज सुधार कार्य कर रहे हैं। जैसे पहले क्या था, बेटियों को दहेज के लिए मार दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज ने लाखों विवाह करवा दिए हैं दहेज मुक्त, जिसमें दहेज लिया गया ना दिया गया है। और आज के युवा हैं जो नशे में डूब रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चलाई है नशा मुक्त भारत, तो उससे जुड़ के अनेकों युवा नशा छोड़ चुके हैं। और उसके अंतरिक्त दांतों का कैंप लगाया जाता है, जिसमें गरीब आदमी अपना इलाज करा ले। आंखों का कैंप लगाया जाता है, एम्बुलेंस सेवा दी जाती है। अनेकों कार्य संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के लिए कर रहे हैं। तो बहन जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने कहा है, जो भी आपको ज़रूरत हो ना, या जिस भी चीज़ की आपको लगे कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो आप बेझिझक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये दिए गए कार्डों पर संपर्क करके आप मंगवा सकते हैं। ठीक है जी, हम संत रामपाल बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे परिवार की इतनी सहायता की, हमें जिस चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी हम फ़ोन करके मंगवा लेंगे।
तो दर्शकों, जैसा कि परिवार भी खुश है, खुशी की लहर है परिवार में, वो दौड़ पड़ी है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ कार्य ही ऐसे हैं। आप इस फ्लैक्स पर देख सकते हैं, कलयुग में सतयुग की शुरुआत। तो एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत की कर दी है, क्योंकि ये जो कार्य हैं वो कलयुग में सतयुग वाले ही हैं, क्योंकि ऐसे कार्य सतयुग में ही होते हैं। तो धन्य ऐसे संत, धन्य है संत रामपाल जी महाराज, उनकी ये अन्नपूर्णा मुहिम। मैं अपनी पूरी टीम की ओर से, ऐसे न्यूज़ की टीम की ओर से और इस परिवार की ओर से और इस थाना गांव की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करता हूं। दर्शकों, हमारे साथ कुछ इस गांव के रहने वाले पड़ोसी मौजूद हैं। परिवार के आसपास ही रहते हैं ये, तो ये परिवार को अच्छे से जानते हैं, तो इनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मंगतू दास। इसी गांव के हैं? हाँ जी। तो जी, जैसे आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस अनोखी मुहिम के तहत, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये अनोखी मदद की गई है, तो इसमें आपके क्या विचार हैं? ये बहुत अच्छा काम करा जी इन्होंने इन बच्चों के लिए, क्योंकि इनको सहारा नहीं था कोई रोटी का। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनको ये राशन दिया है, ये बहुत अच्छा कार्य किया। आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं भी यही कहना चाहूँगी, अच्छा काम करे। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देखते हैं समाज में जो संत होते हैं वो घर में मांगने आते हैं, खाने आते हैं या कुछ लेकर ही जाते हैं। क्या आपने आज से पहले कभी ऐसा संत देखा था जो मांगने नहीं बल्कि देने आता है? नहीं, ऐसे देखे तो नहीं है, मतलब अभी आज पहली बार देखा? पहली बार आया नहीं, तो संत लोग दे रहे हैं अगर आका। आप क्या कहना चाहो? बहुत अच्छा कार्य है। इस संसार में जो लोग हैं नहीं, आपने कभी ऐसे संत देखे थे? नहीं जी, कभी नहीं देखे। आज पहली बार? आज पहली बार देख रहे। जी धन्यवाद। राम राम। तो दर्शकों, बने रहे हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब